सलीमा, उजाला कहाँ है? अपने कमरे में नहीं? आपने बुलाया था, कैसे ना आती। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। मॉम, आप डॉक्टर आंटी से जाके इनकार कर दें। मैंने फहद का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। क्यों बेटा, ये जिंदगी के फैसले यूं यकदम अचानक नहीं करते। ये फैसला जज्बाती होकर नहीं किया, ना ही ये सब अचानक हुआ है। फहद आज भी उजाला के साथ था, वो अपनी आदत नहीं बदल सकता। इतना सब हो जाने के बाद भी वो वहीं खड़ा है, और एक हम हैं बार बार उसे साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कैसे इनकार करूं। अगर आप इनकार नहीं कर सकती तो मैं खुद जाके इनकार कर दूंगी। मैं फहद से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। दुआ, दुआ, Pain repeated examination is essential. Bone scan may be helpful in diagnosing a local hotspot. In many cases, the diagnosis may not be firmly established until it's... डॉली, मामू को बता दो, कल हम यहाँ से जा रहे हैं। क्यों इतनी अचानक क्यों? बता दो मामू को, पापा आ गए हैं इसलिए। वो अच्छा, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? फादी, तुमने ना पूरे घर को परेशान कर रखा है। सबकी बेइज्जती अलग हो रही है और मैं खफा भी ना हूं। क्यों, अब क्या हुआ? तुम दुआ को मना क्यों नहीं लेते? नेवर, कभी नहीं करूंगा ऐसा। तुम्हारी इस ईगो की वजह से ना उस लड़की का दिल टूट रहा है। देख लेना, तुम बाद में पछताओगे। बात मेरे ईगो की नहीं है, बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। उसकी ये शक की तबीयत मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को तबाह कर रही है माई। बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। नहीं आऊंगा रोते हुए तुम्हारे पास, फिक्र नहीं करो। बाद में लकीर पीटनी पड़ेगी। मंजूर है मुझे, लेकिन उससे माफी नहीं मांगूंगा मैं। तुम इतने हर्ट क्यों हो गए हो? यार, तुम्हें मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं। मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं। आप अपनी उस क्लास फेलो के लिए तुम दिल में कैसे जज्बात रखते हो? She is a nice girl. That's about it. तुम्हारी फ्लाइट का क्या वक्त है? कब जा रही हो? कितना प्यारा लड़का है। तुम्हारे फहद और मेरे सरमत से काम है। वो बता रही थी बाहर वाइट कॉलर जॉब करता है, खानदानी लोग हैं और अच्छा खासा घर भी है। फहद से अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता। खैर, जहारा को हमें ये तस्वीरें दे देनी चाहिए थी ताकि वो अपना अमल तो शुरू करती। कल जाना है ना हम लोगों ने, और वैसे भी उन्होंने अमल स्टार्ट कर दिया है। सब ठीक हो जाएगा। आंटी की कॉल है। अकेला आंटी, मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, आपने तो जाकर खबर ही नहीं ली। अरोज बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई तो इतने सारे मसलों में फंस गई। सरमद बीमार हो गया, हिफ्जा के पेपर थे, घर इतना गंदा था। हिफ्जा तो कोई काम करती नहीं। अबू ने फ़ोन किया था उनका हाल पूछने के लिए। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि अबू बता रहे थे कि उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो तुम्हारे अबू भी नहीं देखते ना कब क्या बात करनी है। वो मीटिंग में था और भाई साहब ने तोपे चला दी। अरे भाई, आप उससे पूछे सही कहाँ है, बात हो सकती है कि नहीं। इस तरह कौन करता है दामाद के साथ? इतना कुरेदने का मतलब है कि उन्हें शक था कि मैंने उनसे झूठ बोला है सरमद के बारे में? नहीं आंटी, अबू क्यों शक करेंगे? तो क्या उन्हें मालूम नहीं था कि मर्द औरतों की तरह लंबी लंबी कहानियां नहीं डालते? उसने तो कहना ही था कि मैं ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे भी तो बात नहीं की। लोग
मैं अभी तुम्हारी बात सरमत से करवाती हूँ, इसमें क्या है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक हूँ। तुम्हारे पेपर्स तैयार हो रहे हैं, बस एक आध हफ्ते में आ जाएंगे। मैं तो दिन गिन रही हूँ। इस तरह के कामों में वक्त तो लगता है ना। सुनिए, वो अम्मी आपसे बात करेंगी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। हेलो। बेटा, तुम्हारी तबीयत की तो बहुत परेशानी रही। लेकिन मुझे हुआ क्या था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ठीक ही रखे। मुझे इजाजत दें। जुग जुग जियो बेटा, अल्लाह हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज। मैं जरा तुम्हारे अब्बू से तो पूछ कर आऊं, वो कौन सा सरमत था जिससे बात करके आ गए थे? अरे ये तो इतने प्यार से बात कर रहा था। अम्मी वो कह रहे थे कि 1-1.5 हफ्ते तक वीजा आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू को बता कर आती हूँ। अम्मी, देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे इशारा हुआ है, आप ही का जल्द बुलावा आने वाला है। अरे अब्बू को बता दो। परदेसन आपा। बहुत खुश हूँ आज मैं। आप देखिएगा, मैं अपनी बहन के लिए ऐसा वजीफा करूंगी कि 1-1.5 हफ्ते में क्या, 1-1.5 दिन में वीजा आ जाएगा। आपने भी ना बिला वजह हमारी जान सूली पर टांग रखी थी कि सरमत ने सीधे मुंह बात नहीं की, वो बीमार नहीं था वगैरह वगैरह। अकीला का फोन आया था, सरमत से भी बात हुई है। सरमत से? क्या कहता है वो? अब मैं कहूंगी ना तो फिर मैं बुरी बनूंगी, लेकिन एक बात है समी साहब, आपको दामाद के साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे करेंगे तो बेटी तो ससुराल में रोती रहेगी ना, सारी जिंदगी उसे ताने सुनने पड़ेंगे। खामखा उनकी तरफदारी मत किया करो। अरे मैं खुद अभी सुनकर आ रही हूँ, सरमत ने खुद मुझसे कहा है कि 2-3 हफ्ते में वीजा आ जाएगा। सारी की सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर तो अच्छी बात। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी दुआएं रंग ले आई। ये किसकी तस्वीर है? सिकी, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, अफसरदा हैं। मेरा तो जैसे आज ख्वाब ही पूरा हो गया। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं आपके साथ इस सीट पर बैठूं, आपको देखूं, आपसे बातें करूं। हेलो समी साहब, आते हुए मिठाई लेते आइएगा। मिठाई? ऐसी भी क्या खुशी मिल गई है तुम्हें? अम्बेसी से फोन आ गया उरूज को वीजे के लिए। शुक्र है आप ही, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। तस्वीरें तो बीच में ही रह गई। मुझे दे जरा, भाई को दिखा कर तो आऊं, ताकि उनको सुकून मिले जरा। रहने दो, परेशान होगा बेचारा। वही तो करना है। आप ही के पास आई थी ये तस्वीरें दिखाने के लिए। ये किसकी तस्वीर है? सिकी, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, अफसरदा हैं। उसकी तस्वीरें हैं ये? अच्छा, मैं और उरूज गए थे मुबारक देने। यकीन जानो, मैंने एक मर्तबा भी उसको एहसास नहीं दिलाया तुम्हारी पुप्पो को कि तुमने मिठाई उस लड़की के हाथ क्यों भेजी। भाई खुद क्यों नहीं लेकर आई? उन्होंने तो इतनी धूमधाम से रस्म की है, अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। मुझे तो खैर छोड़ो भाई, मैं तो भाभी हूँ ही गैर। अच्छा, वो आप ही बता रही थी काफी अमीर लोग हैं, बहुत कुछ लेकर आए हैं मंगनी पर। हाँ ना, ज़ारा खुद बता रही थी, बड़े नखरे से हीरे का सेट लेकर आए हैं मरियम के लिए। पता नहीं किस किस ब्रांड के जोड़े लेकर आए हैं, मैचिंग जूते, पर्स, पता नहीं क्या क्या। और तो और ज़ारा ये भी बता रही थी
कि उसके लिए भी जोड़ा आया है और सोने की चेन भी। ऐसे ही नहीं छोड़ा तुम्हारी फूफो ने हमें, और तुम बैठे सोग मना रहे हो। और मरियम ने ना एक एक चीज खुद लाकर दिखाई। और तो और वो रामिस, उसने बड़े शौक से तस्वीरों का एल्बम बनवाया और बताने लगी मरियम एक एल्बम वो साथ ले गया, एक दिखाने के लिए यहीं छोड़ गया, उसी में से लेकर आई हूँ ये तस्वीरें। बहुत गलत बात है वैसे। पप्पू ने एक बार भी मेरे भाई के बारे में नहीं सोचा। अरे कैसे सोचती, कारून का खजाना जो मिल गया तुम्हारी फुप्पो को। खैर वो मरियम आप भी लग बहुत प्यारी रही थी, लगता है पार्लर से तैयार हो। जाहिर है भाई। पप्पू ने जो हम लोगों को नहीं बुलाया ना, ये अच्छा नहीं किया वैसे। कैसे बुलाती, उसे डर था कहीं नजर ना लग जाए। अच्छा दो ये तस्वीरें तुम्हारे अब्बू को दिखा कर आती हूँ। चले, दिल छोटा नहीं करे। मैं सोचती हूँ कि मुझे तस्वीरें नहीं भेजनी चाहिए थी। क्यों? मुझे डर है कि वो ये तस्वीरें रजा को ना दिखा दे। तो दिखा दे, उसने क्या कर लेना? बेटा उससे दुख होगा। अम्मी, अगर उसे इतना दुख होता ना तो वो मुझसे पहले मंगनी ना कर लेता। पता नहीं मंगनी हुई भी है या नहीं हुई, ना भाईजान मानते हैं ना रजा। हमने भी भाभी की बात मानकर फटाफट बात तय कर दी। अम्मी, वो मानी कैसे रजा की झूठी मंगनी की खबर ऐसे फैला सकती है? मैंने आज भी जब भाभी से कहा कि ना ही रजा मानता है और ना भाईजान कि रजा की मंगनी हुई है, तो वो कहती है वो इसलिए नहीं आपको बता रहे कि तुम्हें और मुझे उसकी मंगनी का दुख ना। तो फिर ठीक है, आज जब मामू आएंगे तो आप उनसे साफ साफ कहिएगा कि हमें सच बता दें, हमें दुख नहीं होगा। यकीन करें रुबीना जी, मेरे पास तो कहने को भी कुछ नहीं है। देखिए अतिया, कभी कभी हालात को हम अपनी नजरों से देख रहे होते हैं, हमारे बच्चे ये नहीं समझ पाते। अफ़वाहत और दुआ की इतने पुराने रिश्ते के बावजूद इस रिश्ते में दरारें पड़ गई। इनकी शादी बहुत मुश्किल है। अब देखें ना, जब बच्चों की मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो हम पेरेंट्स कहां तक इस रिश्ते को घसीट सकते हैं? मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। प्लीज अतिया, देखिए हम आजकल के नहीं, बहुत पुराने नेबर्स हैं। मैं रिस्पेक्ट और रिगार्ड करती हूँ आप लोगों की दोस्ती को। प्लीज आप ऐसा शर्मिंदा मत हो, प्लीज। मुमकिन है कि जबरदस्ती की शादी के बाद हमारी आपस की मोहब्बत खत्म हो जाए। मैंने फैसला किया है कि हम अपनी दोस्ती को बचा लें, और दानिशमंदी भी तो यही है ना कि मैं जानते बूझते अपनी बेटी को बर्बादी से बचा लूं। डॉक्टर साहब, आज जहां शादी करना चाहता है आप उसकी शादी वहां कर दीजिए। मैं चलती हूँ।
मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत तुम्हारे बेटे ने एक लम्हे में खाक पे मिला दी। मैं उस लड़की से फहद की शादी हरगिज नहीं करूंगी। पता नहीं कौन है, किस खानदान से है वो। तो पूछ लो अपने बेटे से, उसे तो सब पता होगा। आपको क्या लगता है मैं फहद से उस लड़की के बारे में पूछूंगी? हरगिज नहीं। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है। उजाला, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं घर। हेलो, क्या सोच रही हो? आ जाओ। मेरा तो जैसे आज ख्वाब ही पूरा हो गया। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं आपके साथ इस सीट पर बैठूं, आपको देखूं, आपसे बातें करूं। अच्छा, हाँ, जैसे आप दुआ को बिठा कर लेकर जाते थे। इस वक्त तुम दुआ की बात मत करो। अगर करनी है तो मेरे और अपने बारे में बात करो। मैं भी यही चाहती हूँ, आज सिर्फ आपकी और मेरी बात हो। मुझसे शादी करेंगे? शादी? तुमने 2-3 मुलाकातों में इतना बड़ा फैसला कर लिया? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपसे मिलना ही मेरी जिंदगी का मकसद था। मैंने जब से आपको देखा है सिर्फ आपसे मिलने की चाहत की है, सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। इसके बावजूद भी कि तुम्हें पता है कि दुआ से मेरी मंगनी हुई है। क्योंकि रास्ते के कांटे चुनकर मंजिल तक पहुंचने के बाद ही मंजिल की कदर होती है, और मुझे कदर है। मैंने रात रात भर दुआएं मांगी, न जाने कितनी मन्नतें मांगी, रोई हूं, अल्लाह से इल्तिजा की है। फिर तो तुम्हें यह जान के बहुत खुशी होगी कि मेरी और दुआ की मंगनी टूट चुकी है। वाकई? इसका मतलब मेरी रियाजत काम आ गई, मेरी मन्नत कबूल हो गई। सोचूंगा मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में। नहीं नहीं, आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप मुझसे शादी करेंगे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं आपके बगैर रहूंगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बद्दुआ हमारी जिंदगी में आए। अच्छा, मुझे सोचने का मौका दो, तो भी माँ बाप से भी बात करनी है। आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वालिदैन से बात तो करनी पड़ेगी। वो भी मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मामा पापा इतने आसानी से मानेंगे। आपका दिल मोम कर सकती हूँ तो उनका भी कर सकती हैं। तुम्हें अपनी दुआओं पे इतना यकीन है? हाँ। अच्छा, चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारी दुआओं में कितना असर है। देख लीजिएगा। आपी, किसकी कॉल है? खामोश क्यों है? एम्बेसी से कॉल आई है, मेरा वीजा आ गया है। क्या वीजा आ गया? अम्मी, अम्मी, आपी का वीजा आ गया है। क्या? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी अभी कॉल आई है एम्बेसी से।
सबसे पहले तो मैं तुम्हारे अब्बू को बता कर आती हूँ, जिनके वहम ही खत्म नहीं होते, हर वक्त किराए के मकान का ताना देते रहते मुझे। भाभी, मेरी कहानी तो बीच में ही रह गई। हेलो समी साहब, आते हुए मिठाई लेते आइएगा। मिठाई? ऐसी भी क्या खुशी मिल गई है तुम्हें? अम्बेसी से फोन आ गया उरूज को वीजे के लिए। अरे वीजा तो नहीं आया ना। अरे भाई, फोन आ गया तो वीजा भी आ जाएगा। सलीमा, वीजा लगा या नहीं ये तो पासपोर्ट मिलने पे पता लगेगा ना। एक तो ना आप खुश होते हैं ना किसी और को खुश होने देते। अगर नसीब से खुशी मिल ही गई है तो आपके फलसफे की वजह से बर्बाद हो जाएगी। सलीमा, क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? भाई अभी पासपोर्ट आया है, अभी ये कंफर्म तो नहीं है ना कि उस पे वीजा लगा या नहीं लगा। सिर्फ पासपोर्ट आने पर खुशी मनाना फजूल है। अच्छा ना समी साहब, फिलहाल तो मैं ना उरूज को लेकर बाजार जा रही हूँ। एक मिनट। मेरा ख्याल है कि हमें पहले एम्बेसी जाकर ये कंफर्म करना चाहिए कि पासपोर्ट पे वीजा लगा या नहीं। अगर वीजा लग गया है तो फिर जो तुम्हारे दिल में आएगा। अरे भाई, वहाँ के मौसम के हिसाब से कपड़े खरीद कर दो ना। अब बच्ची बेचारी जाते ही क्या बाजार में कपड़े खरीदने चली जाएगी। अच्छा, जो तुम्हारे जी में आए तुम करो, ठीक है? खुदा हाफिज। अजीब है ना ये भी, खुशी की खबर में भी एक तारीख पहलू निकाली। इनको अंदाजा नहीं है जहां आ रहा के तावीज़ों की ताकत का। देखूं तो सही उसको। तुमने फहद से सब कुछ कह दिया? हाँ, सब कह दिया। जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या? तुम्हें ये भी डर नहीं लगा अगर फहद इनकार कर देता तो? मेरे वजीफों में इतना असर था, फहद ना कर ही नहीं सकते थे। जाते हुए मुझे भी कोई तावीज़ दे देना, साथ ले जाऊंगी हिफाजत के लिए। एक तावीज़ मोहब्बत बढ़ाने का भी लेके जाइएगा। पता नहीं होता कब दुआ जैसी बद्दुआ हंसती बसती जिंदगी में आ जाती है। हमें क्या पता अम्मी, लेकिन अल्लाह तो जानता था कि मेरे नसीब में रजा नहीं रामिस है। फिर अल्लाह ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? देखो सलीमा, अरूज आज तक घर से बाहर अकेली नहीं गई। वो मुल्क से बाहर कैसे जाएगी? कैसे भेजूं मैं उसे? सही कह रहा हूं मैं मामा। अगर शादी के लिए कंपैटिबिलिटी की जरूरत है तो उजाला से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ पार्टनर की। मेरी इज्जत करती है, मेरा एहसास करती है, मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखती है वो। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं अम्मी। कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह की जात है और उसने हमारे नसीब में जो कुछ भी लिखा है मिलकर रहना। हमें क्या पता अम्मी, लेकिन अल्लाह तो जानता था कि मेरे नसीब में रजा नहीं रामिस है। फिर अल्लाह ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्यों मेरे दिल में रजा की मोहब्बत जगाई? अल्लाह मियाँ को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मरियम, ऐसा हरगिज नहीं कहते। भाईजान का फोन आया था, कह रहे थे दुआ करना। एम्बेसी से फोन आया, रूज का वीजा आ जाए। इतना सब कुछ हो गया अम्मी, मगर दुआ फिर भी आप ही करेंगी। पता नहीं उन्होंने दुआ का कहा था या सिर्फ इत्तला देने की गर्ज से बताया था। अरे बेटा, रोटी तो खाओ। शाबाश।
मैंने कहा था ना वीजा आ गया, लेकिन आप भी ना बस मुर्गे की एक ही टांग। खुशी की खबर को खुशी से सुना करें समी साहब। सलीमा, मैंने भी तो वही कहा जो होता है। पासपोर्ट मिलने पे पता लगता है कि वीजा लगा या नहीं। खैर, तुम्हें बेटी की खुशी मुबारक हो। टिकट का क्या किया? रजा से कहूंगी कि कल टिकट बुक करवा दे। अम्मी, जाने के नाम से ना अब मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, हाथ पैर भी ठंडे हो रहे हैं। किसी की नजर ना लगे, खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। हाथ पैर ठंडे हो तुम्हारे दुश्मनों के। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि यूनिवर्सिटी से 2-3 दिन की छुट्टियाँ ले लेती हूँ। शॉपिंग वगैरह करनी होगी ना? कोई जरूरत नहीं, शॉपिंग हो जाएगी। तुम अपनी पढ़ाई का हर्ज क्यों कर रही हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो क्या तुम्हारा दिल लग जाएगा फहद से मिले बगैर? मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई ना तो फहद घर आ जाएंगे मुझसे मिलने के लिए। तुम्हें अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन कैसे है? वो मोहब्बत ही क्या जिसमें यकीन ना हो, इन जज्बों के सादिक होने का एहसास ही ना हो। समी साहब, शुक्राने के नफिल अदा करें। खैर से बेटी का वीजा आ गया है, आप क्यों परेशान बैठे? हाँ, वीजा तो आ गया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वो अकेली कैसे जाएगी। देखो सलीमा, अरूज आज तक घर से बाहर अकेली नहीं गई। वो मुल्क से बाहर कैसे जाएगी? कैसे भेजूं मैं उसे? अब मैं कुछ कहूंगी ना तो बनूंगी बुरी। दुनिया चांद से आगे निकल गई है और आपको ये परेशानी खा रही है कि उरूज बेटी अकेली कैसे जाएगी। अरे अगर उरूज बेटी अब जा ही रही है तो उसे दुआएं दें और रुखसत करें। वो पहली बार मुल्क से बाहर जा रही, किसी को तो लेने के लिए आना चाहिए था ना। अगर सरमद नहीं आ सकता था तो अकीला को आना चाहिए था। क्यों आती अकीला, बताएं मुझे। उरूज बेटी जहाज पर जा रही है, पैदल नहीं जा रही वो। हद, तुम माँ हो उसकी, तुम्हें कोई फिक्र नहीं? क्यों करूं मैं फिक्र, बताएं मुझे। सारी दुनिया भला क्या अकेली सफर नहीं करती? वो तो करती है, लेकिन अरूज बेटी। जब तक वीजा नहीं आया था ना आपको परेशानी लगी थी, अब वीजा आ गया तो तरह तरह की जिरा शुरू कर दी आपने। सलीमा, जब हम अपनी बेटी को दूसरे मुल्क भेज देंगे तो उसकी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। वो किस हाल में है, कैसी है, हमें कैसे पता चलेगा? यही सोच सोच के परेशान हो। अब मैं कुछ कहूंगी ना बनूंगी बुरी। दुनिया दुआएं मांगती है कि उनकी बेटी का रिश्ता बाहर के मुल्क हो जाए, आप बदशुगुनी कर रहे हैं। अरे खैर का कलमा पढ़ें, शुक्राने के नफिल अदा करें। मुझे एक बात तो बताएं, अगर वो लोग वीजा ना भेजते तो क्या कर लेते हम? हाँ, निकाह हो चुका था ना, सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपनी दहलीज पर बिठा के तो नहीं रख सकते थे। सोचें जरा, हर वक्त बात पर परेशानी परेशानी परेशानी। पैकिंग हो रही है? हाँ। हेल्प करा दूं? नहीं, बस थोड़ी सी रह गई है, मैं खुद कर लेती हूँ। फहद आया था आज? आए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम्हें वो बुरा कब लगता है? हाँ, ये बात भी ठीक है, मुझे वो कभी बुरे लगते ही नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, फहद के माँ बाप शादी के लिए मान जाएंगे? पता नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया है। क्या?
वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। पता नहीं तुम्हारी शादी पर मैं यहाँ आ भी सकूंगी कि नहीं। आप आए या ना आए, शादी तो हो जाएगी। बड़ी सेल्फिश हो रही हो। लो भाई, बड़ी गर्मी थी आज। ये क्या है अम्मी? अरे अकीला और हफ्सा और सरमत के कपड़े, और इसमें कुछ अपनी उरूज के लिए गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। अम्मी, आप ही वहां जाके शलवार कमीज और दुपट्टे नहीं लेंगी, वहां जाके तो पेंट शर्ट पहनेंगी। अरे भाई, मियाँ जो मर्जी पहनाए उड़ाए, लेकिन मैके से लड़की पूरे हिजाब में रुखसत होनी चाहिए। अरे हाँ, तुम्हारा तो जेवर भी लाना है बैंक से अभी। अम्मी, जेवर रहने देना, आप ही अकेली जा रही हैं। एक तुम और एक तुम्हारे अब्बू। अकेली जा रही तो क्या हुआ, जहाज में जा रही है ना, पैदल थोड़ी जा रही है जो परेशानी हो। हमें उजाला ठीक कह रही है, जेवर का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। तो क्या खाली हाथ रुखसत कर दूं तुम्हें ससुराल? अच्छा ठीक है, जैसे आपका दिल करे। चलो ठीक है, मैं रजा से कहूंगी जिस दिन फ्लाइट है ना उसी दिन में ले आए। उदास हो जाऊंगी तुम जाओगी तो। अच्छा चलो, उदास ना हो, रखो, पैकिंग करो, शाबाश। चलो तुम करवाओ साथ उजाला। मम्मी बहुत खुश हैं। देखा जाए तो हम सब अपनी अपनी जगह बहुत खुश हैं। तुम्हें फहद मिल गया और मुझे सरमत। अभी फहद मिला नहीं है, उसने मिलना है। अब देखिए कब वो मेरा मुकम्मल होता है। मम्मी, आपको किसने कहा है कि मुझे उजाला से मोहब्बत होगी? जिसने भी कहा है गलत नहीं कहा। अगर आपको ऐसे दुआ ने कहा है ना तो उसका दिमाग खराब हो गया। यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं, मिलते नहीं है क्या? बात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन उनके स्कैंडल तो नहीं बनते। वैसे मुझे लगता है कि इस लड़की से मुझे शादी कर लेनी चाहिए, कम से कम मेरी कदर तो करती है। दुआ का तो मेरी परवाह भी नहीं। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है ये? सही कह रहा हूं मैं मामा। अगर शादी के लिए कंपैटिबिलिटी की जरूरत है तो उजाला से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ पार्टनर की। मेरी इज्जत करती है, मेरा एहसास करती है, मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखती है वो। आप खामोश क्यों हैं? कहते क्यों नहीं कुछ? क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप खामोश रहें, लेकिन मैं फहद की शादी उस लड़की से हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे ये मंजूर है कि इसकी शादी ना हो, लेकिन उजाला से कभी नहीं होने दूंगी मैं। मुझे चैलेंज मत कीजिए। मैं उससे मोहब्बत करता हूं या नहीं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। फहद, मां से बात करने का सलीका भी भूल गए। पापा, मम्मी भी अजीब बातें कर रही है। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजार सकूं। तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी हक है। परवाह है तुम्हारी? परवाह? उसकी तो बहुत परवाह है जो पूरे कॉलेज के सामने मेरी इंसल्ट करके चली जाती है। बहुत अजीज है आपको वो, और जो मुझ पे जान देती है वो बेकार हो गई। कोई जान नहीं देता किसी के लिए। फहद बेटा, ये लैला मजनू का दौर तो है नहीं। और हाँ आतिया, तुम भी बस करो, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। ओके, लेकिन फहद की क्लास फेलो मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। मम्मी, मुझे जिद ना दिलाएं आप। आतिया, अब तुम ज्यादती कर रही हो। कोई ज्यादती नहीं कर रही मैं। पता नहीं कौन है कौन नहीं, जिसने आने से पहले मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिए। देखो, इधर देखो, जरा आराम से सोचो। ये फहद की जिंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जीना।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फहद ने तुम्हें प्रपोज किया है। आ जाएगा यकीन जब हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन फहद और दुआ की मंगनी हो गई है, तो उसने तुम्हें क्यों प्रपोज किया है? क्योंकि उसकी मंगनी टूट चुकी है। क्या? इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? जब वो चाहता मुझे तो दुआ से शादी कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा उजाला, लेकिन मुझे रश्क आ रहा है तुम्हारी मोहब्बत पे। तुमने जिस चाहत से, लगन से फहद को चाहा था कि आज वो तुम्हें मिल ही गए। ये मोहब्बत नहीं, इश्क है, जुनून है। और इस इश्क के लिए मैंने बहुत दुआएं की हैं, वजीफे किए हैं, मन्नतें भरी हैं, बहुत मुश्किलें उठाई हैं मैंने। हेलो। हेलो। बहुत लंबी उम्र है, अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अगर इस लंबी उम्र में तुम साथ दोगी तो जीने का मजा आएगा, वरना इतनी लंबी उम्र का क्या करूंगा। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, ओके ओके, बाय। ओके सरिश। ओके। मैं तो हैरान हूँ कि तुमने फहद से अपना ताल्लुक खत्म कैसे कर दिया। ताल्लुक था, रिश्ता थोड़ी जिससे खत्म होने में वक्त लगता। ऐसे क्या देख रही हो? अभी तक याद नहीं हुआ तुम्हें? आपकी नजर उतार रही हूँ अपनी आंखों से। वहाँ जाके ना रोज कॉल कीजिएगा। वैसे भी वहाँ पे पाकिस्तान की तरह ना खाने बनाने पड़ते हैं, ना कपड़े धोने पड़ते हैं, फुर्सत ही फुर्सत होती है वहाँ पर। तुमने कोई अजीब सा जादू कर दिया मेरे ऊपर। जादू? हाँ, देखो ना, अभी तुमसे मिलकर आ रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि सदियां बीत गई हैं तुमसे मिले हुए। मैं भाईजान को कॉल करने जा रही, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही। नहीं अम्मी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी बहन की बेटी हो या भाई की बेटी हो, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ये बात आप अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें। बात करनी है आपसे। कहो। फहद मुझसे शादी करना चाहते हैं।